तो यही मेरे भाई स्वागत है आपका अपने जीत चैनल और के पर। यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं जीत की एसआई पैड सिलेक्ट और हम पढ़ रहे हैं मैथ के लिए। पैड के लिए ज्यादा दिन ठीक है वो पूरा तो ही है। थोड़े बहुत चैप्टर आपको अलग से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम आपको कराने वाले हैं। तो एलसी मैथ सेट को देख लेते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। आज के जो भी क्वेश्चन चलते हैं ज्यादा समय खराब देखो, सारा बेसिक आपको समझा चुके। क्वेश्चन दिया है आपको, बैठ जाओ। क्वेश्चन दिया है आपको 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंक की है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, विभाज्यता के नियम जो पढ़ाए थे वो यहीं पे हमारे काम आने वाले हैं। ये 88 से विभाज्य होनी चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। ये 5 संख्या दे रखी है, सारी 5 अंकों की हैं। इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 990, 984, 978, 968। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 990। अब ये संख्या 88 से विभाज्य हो रही है तो 11 से और 8 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, 11 से और 8 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अब मेरे भाई सबसे पहले चलो हम 8 को चेक कर लेते हैं। इसमें 8 से क्या ये वाली संख्या विभाज्य हो जाएगी? 8 एकम 8, 8 में 16, ये संख्या विभाज्य नहीं होगी तो ये 88 से विभाज्य नहीं हो सकती। दूसरी हमारी 984, 984 को यदि हम विभाजित करते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हमारी विभाजित हो जाएगी। इसे चेक करेंगे हम। 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, ये विभाजित नहीं होगी। ये वाली चेक करेंगे। 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये विभाजित हो जाएगी। यानी कि दो ऑप्शन है हमारे जो 8 से विभाजित हो रहे हैं। तो 11 से चेक कर लेते। 11 का नियम क्या बताया मैंने आपको? 11 के दो नियम बताए थे, आपको याद आ जाएंगे। एक तो अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट संख्याओं का योग करके उनका अंतर देख लो, या फिर हम 3 3 की डिजिट देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें बस ये दो ऑप्शन चेक करने हैं। हम इसका अल्टरनेट अगर योग करें, 9 और 9, 18 4 22, और 9 में 60 गए 17, 22 में 17 जाएंगे 5 नहीं कट सकती। इसे चेक करते हैं। 9 और 9 18, 18 8 कितने हो जाएंगे? 26, और 9 और 6 15, 26 में से 15 जाएंगे कितना आ जाएगा? 11। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे अच्छा तरीका आपको ऑप्शन को चेक करने का। ठीक है, अगर हमें डिविजिबिलिटी वाले रूल याद है तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। बेसिक में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 9, 12, 15, 25 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, सबसे पहले देखो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका जो हमारा बेसिक होता है। हमको क्या करना है कि इनका सारों का जितनी भी संख्या दी है इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम की मल्टीप्लाई वहां तक करनी है जब तक वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं बन जाती। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5। क्या होती है? 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यदि आप देखो बेसिक से जाओगे तो इसका एलसीएम निकालो, फिर यहाँ पे इसमें भाग दो और जो भी शेष पर आता है उसे ऐड कर दो, वो होता है। या आप इसे नो चेक कर लो। देखो, इसमें 9 आ रहा है तो 9 से चेक करके देखते हैं कौन सी संख्या कट जाएगी। जब हमारे एलसीएम में ही 9 आ रहा है तो हमारा जो जो भी एलसीएम आएगा वो भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से करने के लिए आपको बता ही रखा मैंने, डिजिटल सम देख लो। 5 और 2 7 रेख 8, ये नहीं होगी। 8 रेख 9 ये हो सकती है, 6 रेख 7 ये नहीं होगी, 7 रेख 8 ये नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिना सोल्व करे आसानी से हम इसे कर सकते हैं। यदि आपको करना हो तो इनका एलसीएम निकाल के इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इनका एलसीएम आएगा उसे इससे भाग दे देना, इस एलसीएम से भाग देना, और जो भी शेष बचे उसका इसका अंतर जो आएगा उसे इसमें ऐड कर देना। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बिना सोल्व करे हमारे सोल्व हो रहे थे, इसी तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सही दिख रहा होगा अब आपको। 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित होती हो। देखो 9 तो हमारा खैर इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमें देखना है कौन कौन सी संख्या इसमें 9 से कट जाएगी। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। देखो 7 और 2 9, 6 2 8 1 9, ये भी कट जाएगी। ठीक है, इसे चेक करते हैं। 5 और 4 9, सारी सी कट रही है हमारी। 6 तीनों सारी कट रही है, तो 9 का नियम हमारा इसमें नहीं लगना। दूसरा नियम कौन सा है हमारा? देखो किसी भी एक को उठा के देख लो, जो भी हमारा फिट बैठ जाए वही हमारा लग जाएगा। यहाँ पे देखो 7 का नियम चेक कर सकते हैं इसमें, 7 या 21। तो 7 का नियम कौन सा हमारा? 3 3 के हम पेयर बना लेते हैं, 3 3 के, 3 3 के पेयर बना लेते हैं। 32 में से देखो 22 जाएंगे, कितना बचेगा? 10। ये संख्या नहीं हो सकती। 276 को चेक करेंगे, 276 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा? 254 बचेगा।
254 काटते देखते हैं, 7 की 21 बचे 4, ये नहीं कटेगी। 3 डिजिट लेनी है हमको, ये वाली 3 डिजिट लेनी है, इसमें से 522 घटाना है, 536 में से 22 घटाना, तो कितना बचेगा हमारे पास 514, 514 बचेगा, ठीक है ना। 514 22 इसे काट के देखते हैं हमारी 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 7 49 बचे 2, 4 नहीं कटेगा, तो ये वाली संख्या हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। 7 का 11 का और 13 का, 7 11 और 13 का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, एक सही है, संख्याओं के 3 3 के पेयर बना लो, उनका अंतर देख लो, या तो उनका अंतर 0 आना चाहिए या उनका अंतर उस संख्या से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या उससे कट जाएगी। अब देखो 176 को चेक करें, 176 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 154, ठीक है। अब 54 को काट के देखो 7 से, 7 दूनी 14 बचा 1 और 7 दूनी 14, 22 बार कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, वरना तो भाई अपना तरीका वही है, इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम को इसके मल्टीपल तक ले जाओ जो इन दोनों के बीच में आ जाए, ठीक है। उस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक आपको बिल्कुल पता है, ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं पता, बेसिक भी आपको पढ़ा दिया है, इसलिए अब आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जिस क्वेश्चन में ये चीज फिट बैठ रही है तो उस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करेंगे, जिसमें नहीं बैठ रही है तो उसमें बेसिक से कर लेंगे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 300 और 500 के मध्य उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6 12 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है। बात एक कि मतलब 6 12 16 से विभाजित होनी चाहिए, 6 12 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा आप सभी को पता है, 48, ठीक है। अब 48 के यानी कि 48 का मल्टीपल के का मतलब क्या है, उसमें हम किसी एक मल्टीपल करते जाना, 1 2 3 4 5 6, और वो 300 से और 500 के मध्य होनी चाहिए, उन संख्याओं का हमें अंतर बताना है। पहले से हम बेसिक से करते हैं, दूसरा तरीका भी देखेंगे बाद में, एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो 48 धाम कितने होते हैं, 480, अगर मैं यहाँ के का मान 10 रखता हूं तो 480 हो जाएगा, लेकिन 300 से ज्यादा है तो हमें 300 के आसपास आना। अभी एक बार और कर लेंगे, 48 अट्ठे यदि मैं लेता हूं, 8 अट्ठे, देखो ये अपने ही मन से रखना है, अपने हिसाब से देखना है। 48 अट्ठे दे दिए हम करते हैं, 8 अट्ठे 64 का 4 का हाथ लगो 6, 8 चौक 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, 384, 384 हो जाएंगे। एक बार और चला जाएगा, अभी तो 48 सत्ते देखें, 7 0 0 7 अट्ठे 56 और 7 चौक 28 और 5 7 0 0 नहीं 48 में गुणा कर दिया, 7 अट्ठे 56 का 6 का 5, 7 चौक 28 5 33 336, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारी संख्या क्या हो जाएगी 7, पहला मल्टीपल क्या आएगा हमारा 48 का 7, ठीक है। जब आप इसमें के का मान 7 रखोगे के की जगह, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 अट्ठे 56 और 7 चौक 28 5 33, यानी कि 336। अब 6 रखोगे तो 300 से कम चला जाएगा, ठीक है, यानी कि हमें 300 से और 500 के बीच में चाहिए। अब लास्ट क्या आ जाएगा हमारा, यदि आप 10 रखते हो तो कितना हो जाएगा 48 धाम 480 हो जाएगा ना, यानी कि 500 के बीच में आ जाएगा। अगर 11 लोगे तो 500 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 से और 10 के बीच में हमको जाना है। देखो 48 गुणा 1, 48 गुणा 7, 48 गुणा 8, 48 गुणा 9 और 48 गुणा 10, हमको बस ये चाहिए, इसका हमको ऐड बताना है, ये जोड़ना है ना, पहले देखते हैं कितना आएगा। देखो 48 तो कॉमन आ जाएगा इसमें, ये कितना आ जाएगा 7 और 8 15 और 10 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा हमारा 8 7 15 9 24 और 10 34। अब 34 की मल्टीप्लाई करनी है बस इसमें हमें, अब 34 की मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32, लास्ट में 2 होना चाहिए, 2 किस में आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये है बिल्कुल बेसिक। अब दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका यहीं से बता देते हैं, इसका एलसीएम कितना है हमारा 48, वो संख्या हमारी 8 से भी कटनी चाहिए 4 से भी कटनी चाहिए। चलो 8 का नियम देख लेते हैं, 8 के नियम में हमारा क्या कहता है भाई, 48 को यदि आप तोड़ोगे तो 8 गुणा 6 तो आएगा ही आएगा, तो 8 का देख लेते हैं सबसे पहले। 8 में क्या देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट, 8 सत्ते 56 बचा 1, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा, 8 सत्ते 56 बचे तो नहीं, 8 सत्ते 56 बचे तो ये नहीं कटेगा। ये वाले देखते हैं 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 56 और बचे कितने हमारे 7, 8 9 72, ये हमारी संख्या कट जाएगी। 8 9 72 बचे 4, ये नहीं कटेगी। 8 सत्ते 56 बचे 5 58, ये भी हमारी नहीं कटेगी। तो एक ही संख्या ऐसी है जो हमारी 8 से कट रही है। इस तरीके से आप क्रॉस ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका एलसीएम भी ना निकालो, यहां से देख लो किसी भी एक संख्या को उठा लो भाई, एलसीएम का तो मतलब यह है कि सारी संख्याओं से डिविजिबल होनी चाहिए, सभी संख्याओं से, किसी भी एक संख्या को उठा लो, ठीक है।
ये हमारा बेसिक हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए एक छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है तथा x एक पूर्णांक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या बताया मैंने आपको। देखो, कुछ भी ना सही, सबसे बड़ी संख्या उठा लो भाई। जितनी भी हमें संख्या दी जाती है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे छोटा तो एलसीएम हो ही नहीं सकता। या तो वो एलसीएम खुद वो संख्या होगी जो सबसे बड़ी है, या उसका मल्टीपल होगी। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, देखो 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 45 ले लिया, हमने माना एलसीएम ये है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने 9 ले लिया इसमें तो यहाँ से तो 9 आ ही गया, यहाँ कितना बचा 4, तो 4 हमने ये ले लिया। ओके, ये संख्या भी हमारी कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने ये 30 है तो 30 में से हमने क्या क्या ले लिया, 5 और एक 3 यहाँ पे भी है, 5 या 15 तो 2 और 2 यहाँ ले लिया, तो 30 भी हमारा इसमें कवर हो चुका। ठीक है, अब यहाँ 24 की बात करते हैं। तो 24 में क्या क्या चाहिए हमें, 8 गुणा 3, 3 हमारा इसमें है, 4 हमारा यहाँ पे हैगा, तो हमें 2 की जरूरत और पड़ेगी। 24 में कवर हो जाएगा ना हमारे यहाँ। देखो 4 दूनी 8 या 24, एलसीएम का मतलब ये है कि जितनी भी संख्या उनसे सारा हमारे एलसीएम कटना चाहिए। अब क्या है हमारे पास 16, अब 16 हमारा कट जाएगा यहाँ से भाई, जहाँ 4 दूनी 8, अब 16 से यदि मैं इस संख्या को भाग दे दूंगा तो कट जाएगा। आपको होगा नहीं मेरे भाई, यहाँ पे 1 2 और होना चाहिए, जब भी तो कटेगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, तब 16 से भी कट जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसे देखते हैं गुणक का कितना जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, निम्मा कितना हो जाएगा 720, यानी कि इसका एलसीएम कितना जाएगा 720। इस तरीके से एल्जियम हम निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तरीके बहुत सारे हैं, जिस जो आपको सूट लगे, जो आपको बेहतर लगे उससे कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि x जो है एक पूर्ण वर्ग भी है। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखो इसे यदि मैं तोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 36 गुणा 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 36 गुणा 20 हो जाएगा। अब ये तो पूर्ण वर्ग है। अब यदि मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाऊं तो मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई और कर दूंगा। कहने का मतलब है कि इसमें मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3600। ये हमारी हो जाएगी एक पूर्ण वर्ग। ठीक है, ये आपको अपने ही माइंड से करना है कि मैं कौन सी संख्या की गुणा करूं जिससे एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब 3600 हो गया। अब 3600 को ये कह रहा है कि 123 से यदि मैं विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे। 3600 गुणा 123 से विभाजित करना, 123 से मैं भाग दूंगा 360, तो कितना आ जाएगा, 3 बार तो 369 हो जाएगा, तो 2 बार ही जाएगा। 123 दूनी कितना जाएगा 246, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कितना बचा, 5 में 4 गया 1, और 3 में 2 गया 1, 114 बचेगा। उतार लिया हमने यहाँ पे 0, 1140। अब 1140 देखो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार करो तो 1230 आ जाएगा। 9 बार करते हैं, ठीक है, 9 बार करके देखते हैं इसे। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 20 की 0 हासिल को 2, 9 एकम 9 तो 11, 1107 आ जाएगा। तो 40 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा 33। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही तो पूछा है ना हमें, कि जो एक पूर्ण वर्ग आएगा उसको यदि हम 123 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या है हमारा 123 तो 33, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से, इसमें हम ऑप्शन से नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें बेसिक से करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन भाई ऑप्शन से नहीं हो सकता। अगर सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे तो ऑप्शन से तो हम लगभग लगभग 5 से 10 सेकंड में कर लेते हैं, फिर तो हम 40 क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें हम बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है भाई, 37 क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि सभी ऑप्शन से हो जाएंगे तो फिर तो हम बहुत कम समय में कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ये हमारी टाइप चेंज हो चुकी है। इसमें कहने का मतलब ये है, इसका इन सभी चारों संख्याओं का जो भी हमारा एलसीएम आएगा, उस एलसीएम को यदि हम भाग करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, यानी कि एलसीएम में +3 होगा। जहां भी होगा एलसीएम में +3 होगा। सबसे पहली बात तो इसके हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं। या तो इसका ऑप्शन ये वाला कर लीजिए, 723 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये टीपीटी ये ऑप्शन इसके गलत रखे हुए हैं। इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले तो देखो इसमें 9 आ रहा ना, तो 9 से चेक करके देख लेते हैं। 9 से चेक करने पर 3 उसमें बचना चाहिए भाई, उसमें से हमें 3 घटा और 9 से कट जानी चाहिए। अब इसमें से मैं यदि 3 घटा देता हूं तो कितना जाएगा मेरे पास, 897 कट जाएगी। 9 से नहीं कट सकती, हटा दो। ये हमारी इसमें से 3 यदि मैं घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 958 नहीं कटेगी 9 से। इसमें से मैं यदि 3 घटा देता हूं तो कितना जाएगा 720, 3 9 से कट जाएगी। इसमें से यदि मैं 3 घटा देता हूं तो कितना जाएगा मेरे पास 838 ना,
838 भी हमारी 8 8 16 3 19 9 से नहीं कटेगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, अपना बेसिक तरीके से भी इसे बता देते हैं। इनका एलसीएम ले, एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 3 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 12 है, तो 12 में से 3 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, 4 यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, अब ये वाला 4 भी हमारे पास आ चुका है, कोई बात नहीं। ये हमारा 9 है, 9 में से एक 3 हमारे पास आ चुका है, एक 3 की और जरूरत है। कितना आ जाएगा? 3 या 9, 9 पंजे 45 और 45 चौका कितने हो जाएंगे हमारे पास? 180। ठीक है, अब 180 का मल्टीपल होना चाहिए, वो 180 का मल्टीपल हो तो वो हमारा एलसीएम होगा, और प्लस हमें 3 करना पड़ेगा। अब के का मान हम क्या रखें जो हमारे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग मैच खा जाए? भाई 180 का मल्टीपल होगा। अब 180 में यदि आप देखो, पहले ऑप्शन को चेक करते हो, 5 की मल्टीप्लाई करो तो 900 प्लस 3, 903 होना चाहिए था, तब सही था। यहाँ पे ये 961 भी नहीं हो सकता। 723 में यदि आप चेक करोगे तो 18 चौक 72। ठीक है, यहाँ पे के का मान यदि आप 4 रख देते हो तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 720, और प्लस में 3 हो जाएगा, कितना जाएगा? 723। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो ये हमारा बेसिक तरीका है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना भाई, वो मल्टीपल में चलेगा। जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसी का मल्टीपल हमारा अगला एलसीएम हो सकता है, यदि आप उस एलसीएम को बड़ा करते हो। भाई जैसे 180 आएगा तो 180 का 360। ठीक है, 720, इस तरीके से चलेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 36 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता हो। सेम इसे भी हम उस तरीके से कर सकते हैं। देखो, प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता हो? 4। अब संख्या में इसमें 9 तो आ ही रहा है। भाई 9 आ रहा है तो सबसे पहले हम इसमें से देखो, या तो डिजिटल सम चेक कर लो, डिजिटल सम उसका 4 होना चाहिए। भाई जो हमारा एलसीएम होगा वो 9 से कट जाएगा, तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा। अब 4 शेषफल बचाना है, जो शेषफल ही तो हमारा डिजिटल सम होता है। अब इस 4 होना चाहिए उसका डिजिटल सम, इसे चेक कर लो। 6 5 11 और 2 13, इसका डिजिटल सम 4 है। ओके, इसे चेक करते हैं हम। 8 और 1 9 और 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 4 नहीं, ये नहीं हो सकती। इसे चेक करते हैं। 2 और 1 7 और 2 9, 2 और 1 3, ये भी नहीं हो सकती। इसे चेक करते हैं। 9 5 और 2 7 और 1 8, इसका 8 है, ये भी नहीं हो सकती। तो हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से चेक कर लो। ठीक है, ये ऑप्शन वाला तरीका हो गया हमारा। दूसरा क्या है? दूसरा बेसिक ही है। बेसिक में इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम जब किस तरीके से लेंगे? सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 54, तो 9 गुणा 6, 54 हो जाएगा। अब यहां से मेरे भाई क्या क्या आ गया हमारे पास? 9 यहाँ आ गया है, 4 की हमें जरूरत है, तो 4 एक इस 2 तो इसमें भी छिपा हुआ हमारा, तो 18 हमारा आ गया। 2 की हमें और जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आपका, बिल्कुल सारी संख्या दिखाई देंगी। देखो, 3 दूनी 6, पावर में लिख देते हैं। 3 तिया 9, और 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 3 गुणा 2। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं पावर में, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है हमारा? 36, तो 36 देखो, 9 तो इसमें है और 2 यहाँ 18 है, हमें 1 2 की और जरूरत है, तो 1 2 और लिख लेंगे। चलो, अब यहाँ पे क्या है? 19, तो 19 का तो कुछ है ही नहीं, 19 को पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। ये इसका एलसीएम आने वाला है हमारा। 2 दूनी 4, 19 चौक 76, 2 दूनी 4, 19 चौक 76 गुणा 9। ठीक है, 9 छिक्का 54, और 9 सत्ते 63, 5 कितना जाएगा? 68, यानी कि 684। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा इनका? 684। ठीक है भाई, अब बताना क्या है हमको? देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल हो, यानी कि 684 गुणा के प्लस में 4। ठीक है, ये तो बताना। अब हम के में यदि हम अंदाजा भी लगाएंगे ना, देखो 6 18, अगर मैं इसमें 3 रख के देखूं मान, तो कितना जाएगा? 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, और 3 छंग 18 तो 20, 2052। अब 4 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2056। ठीक है, ये ऑप्शन मैच खाता, और कोई ऑप्शन हमारा मैच खाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें देखना है कि लगभग हम कितने मल्टीपल में पकड़ा ले जाए जो ऑप्शन के करीब पहुंचे। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका होगा, ऑप्शन वाला भी हमारा हो चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है,
माना x 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। अब उस x के अंकों का योगफल हमको बताना है। ठीक है, अब देखो इसमें हमको एलसीएम लेना, 5 अंकों वाली पहले हमें सबसे छोटी संख्या को चेक करनी है। सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 21, 7, 7 गुणा 3, 21 को 7 गुणा 3, 7 हमारा आ चुका है। ठीक है, 6 में से 3 आ चुका था, हमें 2 की जरूरत है और एक 5 की जरूरत है। 5 दूनी 10 और 7 21 यानी कि 210। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 210। अब 210 से हमें 5 अंकों वाली वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारे पास? 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी होती है हमारे पास? 3 और 2 5, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10,000 हमारे पास 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब उसे हम 210 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 210 से हम डिवाइड करते हैं यानी कि भाई ऑप्शन जो आएगा हमारे पास 210 के प्लस 4, 210 के प्लस 4, उसके हमें अंकों का योग बताना है। अब 210 से यदि मैं इसे भाग देता हूं तो मेरे भाई 210 पंजे कितने हो जाएंगे? 1050, तो 4 बार ले जाएंगे। 21 चौक 84 यानी कि 840। बचेगा कितना हमारे पास? 0, 10 में से 4 गए 6 और 9 में 60 गए 160, उतार लिया हमने 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 210 से 8 बार जाओगे तो 1600 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाना पड़ेगा हमें। 7, 21, 7, 147 यानी कि 1470। बचेगा हमारे पास कितना? 30 और 15, 130 बचेगा। ठीक है, 130 बचेगा। अब मेरे भाई यहाँ पे 130 शेषफल बच रहा है 210 में। हम इसमें 10,000 में हमें संख्या ऐड करनी पड़ेगी क्या? यानी कि 210 और 130 का अंतर कितना आ जाएगा? 210 और 130 का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास? 70 और 10 80, 80 अंतर आ जाएगा ना, यानी कि 10,080 वो संख्या हो जाएगी जो हमारी 100 210 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब इसमें हमें 4 और जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा? 8, 4, 12 और 1 13। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भाई 4 हमारा शेषफल भी तो बच रहा है, ये तो पूरा हमारा एलसीएम आ गया। यानी कि 210 में यदि हम 47 इसे ऐड करते, 47 के मल्टीपल करते हैं और उसके बाद में इसका डिफरेंस कितना था? 210 और 130 का 80, 80 ऐड कर देंगे तो वो संख्या हमारी 210 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब 4 शेषफल बच रहा तो 4 हमें ऐड करना पड़ेगा और इसके अंकों का हमें योग बताना था। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जब प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 सेकंड, 30 से 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को निपटा दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता हो। बात वहीं पर आ गई हमारी घूम के। हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। जितनी भी हमें संख्या दी है इनका हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद उस संख्या को जब हम भाग देंगे वो एलसीएम जाएगा, उसमें 10 शेष बचना चाहिए। यानी कि मेरे भाई इसमें से अब हम देखो, अगर 9 पे जाएंगे, जो हम डिजिटल सम पे भी यदि हम जाएं तो यहाँ पे हमें हर संख्या में से 10 कम करना पड़ेगा। जब हम इसमें से 10 कम कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 920। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? 920। इस तरीके से भी चेक कर लो चाहे तो। दूसरा तरीका बताओ और शॉर्ट बताता हूं तुमको। भाई जब ये इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम हमारा 9 से कटेगा, क्योंकि इन संख्याओं में 9 आ रहा है। जब वो 9 से कट जाएगा उसके बाद 10 शेषफल देता है, और 10 शेषफल देता है तो 10 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 1। भाई 10 का डिजिटल सम यदि मैं बात करूं तो संख्याओं को जोड़ित होता है 1। अब एक डिजिटल सम देखते हैं किस किस का है इसमें। 1, 2, ये तो कट जाएगा, 7 और 3 10, इसका डिजिटल सम हमारा कितना आएगा? 1। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। इसे काट के देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 4। ये नहीं होगा। ये इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, 7 और 1 8, ये 8 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, ये कट जाएगा, इसका आ जाएगा 8, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा नंबर ए हमारा सिर्फ सही सटीक बैठ रहा है, जो हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। भाई जिस ऑप्शन में हमें डिजिटल सम मिल रहा हो या 9 से वो संख्या विभाजित हो रही हो तो हम क्यों ही टाइम वेस्ट करें अपना, बताओ। भाई क्वेश्चन को सोल्व करके टाइम वेस्ट तो करना। अगर रही बात इसकी भाई हम पे बेसिक नहीं आता है, ऑप्शन से कर रहे हैं, तो बेसिक भी आना चाहिए। बेसिक मैंने आपको बता रखा है कि इन संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है और उस एलसीएम को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी? ये, यानी कि 6, 9। अब इसको हम भाग देंगे इसके एलसीएम से और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा शेष बच रहा है, फिर उसमें 10 हम
ऐड करेंगे। तो वो हमारा बेसिक तरीका होगा। ऐसा नहीं कि आप बेसिक नहीं जानते, बेसिक भी जानते। इतने बड़े क्वेश्चन को आप बेसिक से करने लग जाओगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगा दोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, माना x 56,000 और 60,000। 56,000 और 60,000। हेलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे जब 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 23 शेषफल प्राप्त होता है। एक्स के अंकों का योग बताना हमें। एक्स के अंकों का योग बताना हमें। सबसे पहले हम इसे बेसिक से करेंगे, उसके बाद ऑप्शन से करेंगे। ठीक है। 40, 45, 50 और 55, इनका हमको सबसे पहले एलसीएम लेना। देखो, ये संख्या हमें ठीक से ध्यान से देख लीजिए, एक आध संख्या मिस ना हो जाए। सबसे बड़ी संख्या क्या, 55। तो 55 को क्या लिख लूंगा मैं, 11 गुणा 5। 11 गुणा 5 लिख लूंगा। ओके। अब यहां से 5 आ चुका है, तो मेरे भाई जब 5 आ चुका है वहां से, तो वहां कितना बचा, 10। तो यहां से मैंने 10 ले लिया। अब 50 भी कट जाएगी। अब यहाँ कितना बचा, 45। अब 45 में से 5 तो आ चुका है, तो कितना बचा, 9। 9 की तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो 9 पंजे 45, तो 45 से भी कट जाएगी। अब क्या चाहिए हमें, 40 से काटनी है। अब 40 से काटने के लिए मेरे भाई 10 तो हमारे पास है, लेकिन 4 की जरूरत फिर भी है। अब देखो, ये इसका एलसीएम होगा, इसे कर लो। कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 चौक 40, 40 पंजे 200, और 11 नम 99। 99 गुणा 200, तो 99 की 2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 198। ठीक है। 198 और 2 जीरो, 19,800 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इस एलसीएम को कहां ले जाना हमें, 56 और 60,000 के बीच में। अब 56 और 60,000 के बीच में ले जाएंगे तो अपने माइंड से बताओ कि इसमें मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं। 19 या कितने हो जाएंगे, 57। 4 जाओगे तो ज्यादा चला जाएगा, 76, और 2 जाओगे तो हमारा कम रह जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब 3 की मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4 का हासिल को 2, और 3 नम 27 और 2 29 का 9 का हासिल को 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 59,400। 59,400 हमारा एलसीएम होगा। लेकिन कहता क्या है ये, तो प्रत्येक स्थिति में 23 शेषफल प्राप्त होता है। तो मेरे भाई इसमें हम 23 ऐड कर देंगे ना। भाई इसमें हम 23 ऐड कर देंगे। जब 23 शेषफल की प्राप्त करा के, मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारा एलसीएम होगा उसमें हम के की मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके गुणांक में हमारा एलसीएम चला जाएगा, और जो शेषफल की बात करता है उस शेषफल को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तभी तो हमारी वो संख्या निकल के आएगी। अब इसका हमें अंकों का योग बताना बस। अंकों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9 और 9 18 5 23, यानी कि अंकों का योग कितना हो जाएगा, 23। इसका 23 आंसर आ जाएगा सही। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। दूसरी बात, यदि हम इस तरीके से नहीं करते हैं, आप ये बताओ इसमें 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कहोगे भाई इसमें 9 आ रहा है, 45 में ही 9 आ रहा है। जब 45 में 9 आ रहा है तो इसके एलसीएम में भी 9 आएगा, और वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जब 9 विभाजित हो जाएगी तो उसके डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 0। भाई 0 हो जाएगा ना। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 23 बच रहा है, भाई डिजिटल सम में यदि मैं 23 की बात करूं, 23 बच रहा था, इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5। अब जिस ऑप्शन में 5 है, देखो अगर 2 में 5 होता तो हम बेसिक पे जाते, कोई बात नहीं। लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारा डिजिटल सम 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इसका देखो कितना, 3, ये हमारा नहीं होगा। इसका कितना, 8 नहीं होगा। इसका कितना, 10 यानी कि 1, ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। कितना बड़ा हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, जितना हमने लिख लिया सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि आप देखो थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना, माइंड से लगाओगे क्वेश्चनों को, तो आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लोगे कि ऑप्शन से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ऑप्शन से हो जाएगा तो इतना लंबा करने की जरूरत क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जो एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है, इसमें कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। ठीक है ना। तो इतना बेहतरीन चैप्टर है ये, इसे कहते हैं मैथ का डोन चैप्टर। ठीक है, ये है मैथ का डोन, दबंग चैप्टर है एकदम, बिल्कुल बेहतरीन। कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 15, 36 और 75 से विभाजित करने पर एक मिनट रुक जाना भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 15, 36 और 75 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है और 11 से विभाज्य है। देखो सारी बात छोड़ दो, सबसे पहली बात तो कहाँ गई हमारी, 11 से विभाज्य है। बेसिक करने का तरीका क्या है हमारा, 6, 15, 36 और 75 का हमको एलसीएम लेना है और उस एलसीएम में 3 ऐड करना है और वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य है, वो संख्या हमको बता दी है। तो सबसे पहले 11 का मैंने तुमको नियम बता रखा। 11 का नियम एक तो वही है, 3 अंकों डिजिट का जो है मतलब जोड़े बना लो, उसका अंतर देख लो। और दूसरा क्या है 11 का जो स्पेशल नियम बताया था मैंने आपको, स्पेशल नियम वो था अल्टरनेटिव अंक, अल्टरनेटिव जो डिजिट है, अल्टरनेटिव डिजिट है, उनके अंकों का योग करो और उनका अंतर देखो, या तो अंतर 0 आना चाहिए या अंतर 11 का मल्टीपल हो। अब देखो अल्टरनेटिव डिजिट में देखो 6 और 3 9, और इसका कितना हो जाएगा 3, 9 में 3 गए 6, तो ये नहीं हो सकती। इसे चेक करो 6 और 3 9 और 9 में से 3 गए 6, ये भी नहीं हो सकती। इसे चेक करो 6 के 0 में ऐड करोगे तो 6 और 3 3 6, इसका अंतर 0 आ रहा है, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो सकती है। दूसरा क्या है हमारे पास 6 0 6 3 3, तो 6 में 3 जाएंगे 3, ये भी हमारी नहीं हो सकती। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही हमारा ऐसा है जो इस क्वेश्चन की दी गई कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप उससे करोगे, बेसिक से करोगे, या क्या नाम है इस ऑप्शन तरीके से करोगे। आप कहोगे भाई जब हमें ऑप्शन से बेस्ट हो रहा था हम ऑप्शन से करेंगे ना, भाई बेसिक तो आप जानते ही हो। तो मैं उस टीचर पे कह सकता हूं कि जो आपको सिर्फ ऑप्शन बता रहा है, उसका बेसिक हमें पता ही नहीं है, ऑप्शन से बता रहा है। जब हमें बेसिक पता होगा जब तो हमारा ऑप्शन भी बढ़िया काम करेगा, जब तो हमें समझ में आएगा। अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस इन जो संख्या दे रखी है 6, 15, 36 और 75 का एलसीएम लेना है। एलसीएम को देखो वह छोटी से छोटी संख्या है, अब उसमें हम के की मल्टीप्लाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं कि उसमें कितने की हम मल्टीप्लाई करें जो इन ऑप्शनों के आसपास पहुंच जाए। तो उसमें 3 हमें ऐड करना था और वो संख्या 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि मेरे भाई जो भी हमारा एलसीएम आता उसमें हम के से मल्टीप्लाई करते, और वो जो है इसमें 3 ऐड करने के बाद वो 11 से डिविजिबल होती। यही तो है, यही पूछा इसने, बस इतने लंबा करने की जरूरत क्या है इसमें, 2 से 3 मिनट करने खर्च करने की जरूरत क्या, जब ऑप्शन से हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बता दे कि एक्स सबसे छोटी संख्या है जिसे, ये एक्स है, सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 18, 20, 27 से विभाजित किया जाने पर प्रत्येक मामले में 10 शेष है और x 31 का गुणांक है। x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या कम से कम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी कि वो संख्या जो आएगी इनका एलसीएम में जिसमें 10 शेष बचेगा वो 31 का गुणांक भी है, और उस गुणांक में जो भी आता है मतलब क्या कम से कम जोड़ है जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 27, 20, 18 और 15। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या हमारे पास 27, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3। ओके, अब यहाँ कितना हमारे पास 20, तो 20 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ कितना हमारे पास 18, तो 18 तो इसमें हमारा आ ही गया भाई, 3 3 9 दूनी 18 इसमें आ गया, और 5 3 15 20 में आ चुका है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27 गुणा 20, कितना आ जाएगा 540। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 540। अब 540 के प्लस 10, भाई ये हमारा एलसीएम में जाएगा, इसके गुणांक में जाकर प्लस 10 जो है ये 31 का गुणांक है, यानी कि ये 31 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं हम, क्योंकि जो भी संख्या दी गई होती है उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे एलसीएम मान लो, क्योंकि एलसीएम या तो वो खुद होगी या उससे बड़ी संख्या होगी। तो जो जो कॉमन आ रही है उन्हें छोड़ रहने देते हैं, बाकी चीजें हम ले लेते हैं जो नहीं है। अब हम 540 में किससे भाग देंगे 31 से। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ करने का। 31 एकम 31, 31 दोनों 31 एक बार जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गए 2, 23 बचा 42 जीरो। अब देखो कितनी बार जाएगा 31, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217, 7 बार जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 217, बचे कितने हमारे पास 13। ठीक है, 13 से बचा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं मेरे भाई 527 के प्लस 13 के प्लस 10। एक तरीके से देखो ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा इससे, 31 से ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास सिर्फ
13k प्लस 10। अब हम इसमें गुणांक रख के देखेंगे। यहाँ पर k का मान रख के देखो, जो हमारे 31 से कट जाए। एक रख के देखो, 13 कम 13 10 कितना जाएगा, 23 नहीं कटेगा। दो रख के 13 दूनी 26 और 10 36 नहीं कटेगा। और हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 13 3 39, 13 चौका 52 और 10 62। ठीक है, यहाँ पे अगर हम k का मान 4 रखते हैं तो 13 चौका 52 और 10 कितना जाएगा, 62। यानी कि k का मान 4 रखने पे 31 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। इस तरीके से हम रख के देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, k का मान कितना जाएगा हमारा 4। अब k का मान 4 रखो इसमें, 4 0 0, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21, 2160 प्लस 10 कितना आ जाएगा 2170। अब 2170 हमारी वो संख्या आ चुकी है जो 31 से कट जाएगी। अब इसने कहा क्या है कि जो ये x है इसमें हम कम से कम क्या जोड़ें जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग आपके याद हो तो आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। इसके आसपास कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है वो हमको चेक करनी है, हमको पता होनी चाहिए। यदि हम यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं, तो मेरे भाई समथिंग आप सभी को पता होगा 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209। 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209। अब ये संख्या कितनी है हमारे पास 2170, यानी कि सबसे छोटा जो वर्ग आएगा वो 2209 होगा इसके आसपास का। और यहाँ पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 30 और 9 39। इसका अर्थ का डिफरेंस कितना आ जाएगा आप कहोगे 39। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ये प्रोसेस है क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका, ज्यादा लंबा नहीं है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो बेहतरीन तरीके से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना हमारे बेसिक से जुड़े हुए, अगर बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, जो आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सभागार में कुछ छात्रों को बैठाया जाना है। जब वे 8 9 11 और 12 की पंक्तियों में बैठे थे तो बैठने के लिए हमेशा 3 छात्र छूट जाते थे, लेकिन जब उन्हें 15 कतार में बैठाया जाता है तो कोई भी छात्र नहीं बचा। सभागार में छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए यदि छात्रों की संख्या 1000 से अधिक है। देखो क्वेश्चन में इसमें सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन क्वेश्चन वही है जो हम अभी पीछे कर रखा है। एक तरीके से जो पिछले क्वेश्चनों को हम करते आ रहे हैं वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में बदल दिया, कोई बात नहीं भाई। 8 9 इसमें पता करना क्या है, 8 9 11 12 इनका हमको एलसीएम लेना है। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो मेरे भाई 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। जब आप इनसे काटोगे तो 3 शेष बचेगा। अगर 15 से काटोगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। क्वेश्चन का मतलब यही तो है। देखो अब इनका एलसीएम ले देते हैं, क्या है ये, क्या हमारे पास 3 गुणा 4 11 पूरा पूरा आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारा एक 3 इसमें से आ चुका है तो एक 3 की और जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, और यहाँ पे क्या है हमारा 8 8 में हमारे पास 4 आ चुका है तो 2 की जरूरत और पड़ेगी। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका। देखो करो इसे, 4 तिया 12 12 तिया 36 36 तो नहीं 72 गुणा 11 72 गुणा 11 कितना हो जाएगा 792। ठीक है, 72 गुणा 11 कितना हो जाएगा 792। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 792। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हुआ कि 792 प्लस के, 792 के प्लस कितना है 3। 792 प्लस के यदि आप 3 करते हो तो ये 15 से पूरा पूरा कटना चाहिए भाई। इसका एलसीएम तो अगर 792 प्लस के प्लस 3 15 से काटना, तो हम किस तरीके से चेक करेंगे भाई। सबसे पहली बात तो इसने एक संख्या में हिंट दिया क्वेश्चन में कि 1000 से ऊपर संख्या है, और ये क्या है हमारी 792। यदि आप के का मान 1 रखते हो तो नहीं आएगा, दो रख के देख लो भाई, 2 रख के देख लो इसमें। और 2 रखने के बाद 15 से भी तक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपना वही तरीका चेक लगाएंगे इसमें, सबसे बेहतरीन वाला। ये 792 दिया गया है, इसे 15 से भाग देंगे। ठीक है, तो 15 पंजे 75, बचे कितने 4 उतार लिया 2 का, 15 दूनी 30, बचे कितने 12 12 बचे ना। यानी कि मेरे भाई ये जो 12 के हैं प्लस 3, 12 के प्लस 3। अब यहां पे यदि आप के का मान 1 रखते हो तो कितना हो जाएगा बताओ। के का मान 1 रखते हो तो 12 कम 12 3 15, 15 से तो कट जाएगा, लेकिन मेरे भाई संख्या तो 1000 से कम आ जाएगी। ये वाला ये चीज भी तो हमें अपने दिमाग में फिट रखनी है कि 1000 से ज्यादा है तो के का मान ऊपर चला जाएगा। अब देखो 2 रख कर देखो 12 दूनी 24 3 27 नहीं कटेगा, 3 रख के देखो 12 3 36 3 39 नहीं कटेगा, 4 रख के देखो 12 4 48 3 51 नहीं कटेगा, 5 रख के देखोगे 12 पंचे 60 3 63 15 से नहीं कटेगा। और कितना
6 रखो, 12×72 3 75। भाई 6 मान रखते हो यहाँ पे के की जगह, तो 12×72 3 75, 15 से कट जाएगा, यानी कि हम के का मान कितना रख सकते हैं, 6। 6 हमें रखना ही पड़ेगा भाई, 1000 से ऊपर ले जाने के लिए और कोई डिजिट नहीं आती। तो 6 रखोगे, इसका मान देखो 6 दूनी 12 और 6 नम 54 और एक 55 का 5 का हासिल को 5, 6 7 22 5 47, 4752 प्लस 3 यानी कि कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 4755। ऑप्शन नंबर बी में ये हमें दे रखा है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें क्या था कि 1000 से ऊपर ले जानी है संख्या, नहीं तो पहला एक रखने पे कट जा रहा था। अब उसके बाद भाई मल्टीपल में तो जाता, अब ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी संख्या रख दोगे उसमें 3 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा, मल्टीपल में एलसीएम जो जाएगा मल्टीपल में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली क्लास इसीलिए आपकी बेसिक के लिए थी ताकि आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ चुके कि एलसीएम आखिर कहते किसे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर किए जाने पर क्रम से 10, 20, 30 और 35 शेष बचता हो। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये दूसरी टाइप आ चुकी है। इसका थोड़ा सा बेसिक से बता दूं भाई, हमारे सामने कोई संख्या है, संख्या क्या है हमारे पास, ए बी सी, ये 3 संख्या है और इनपे जो शेषफल है वो कितना है, क्रम से एक्स वाई और जेड, ये हमारा शेषफल है। अब यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल रही होगी यदि आप ध्यान से देखोगे। देखो यदि आप 15 से भाग देते हो तो कितना आता है, 10 शेष बचता है और इनके बीच का अंतर कितना, 5। 25 से भाग देते हो 20 शेष आता है, कितना अंतर है, 5। 35 से भाग देते हो 30 आता है, अंतर कितना, 5। 40 से भाग देते हो 35 शेष आता है, अंतर कितना, 5। यानी कि इनमें सभी में 5 5 कॉमन है, ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि मेरे भाई जब आप ए से भाग दोगे इसे एक्स, किसी संख्या को जब आप ए से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई और बराबर ये क्या है हमारे पास, सी माइनस जेड बराबर डी। यानी कि हमारा इसमें एक तरीके से डिफरेंस आ रहा। अब आप मान लो कोई संख्या है आपके सामने, ये 15 और 10 ही मैं मान लेता हूं भाई, वो संख्या कौन सी होगी हमारे पास में, 25। आप इसे 15 से भाग दोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 15 कम 15 बचेगा कितना, 10। ठीक है, यदि आप इसमें दो, यहां दूसरी जगह कर लेते हैं, 15 से 25 को दोबारा भाग दो, देखो यहाँ पे 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना आएगा माइनस का, माइनस का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। यानी कि मेरे भाई 5 जो है, 10 जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है शेषफल और -5 जो आ रहा है हमारा निगेटिव आ रहा है, और इन दोनों का जोड़ ही हमारा कितना बैठेगा, 15। इन दोनों का जोड़ ही हमारा कितना बैठेगा, 15। एक तरीके से देखो यहां समझाता हूं आपको, थोड़ी क्वेश्चन को जो ना जब कंसेप्ट समझा देते, कंसेप्ट से इतना क्लियर नहीं होता, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है। यहाँ पे 15 से भाग दोगे तो कितना आ रहा है, 10, और ये कितना 25 से भाग दोगे तो कितना आ रहा है, 20, और एक अगली संख्या का 35 से भाग दोगे तो कितना आ रहा है, 30, और 40 से भाग दोगे कितना आ रहा है, 35। भाई हमारे पास इसका यदि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 10, तो निगेटिव कितना हो जाएगा, एक तरीके से 5 हो जाएगा। इसमें इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 25 है तो निगेटिव कितना हो जाएगा, ये 20 है ना यहाँ पे, ये क्या हमारा 20। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 20 है तो निगेटिव कितना हो जाएगा, 5। इसका कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो जाएगा हमारा, 5। देखो यदि आप इन्हें जोड़ोगे 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40, 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35, और 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का जो योग है वो हमारी वही संख्या बैठ रही है। तो कहने का मतलब ये है जो इनका डिफरेंस है, जो इनके ये डिफरेंस आ रहा है 5 5, उनके एलसीएम में से यदि आप घटा दोगे तो हमारे पास वही रिमाइंडर आएंगे जो 15 से भाग देने पर 10 आएगा, 25 से भाग देने पर 20 आएगा, इनके एलसीएम में से। क्वेश्चन करते हैं वहां से बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। भाई जो हमारा इनका एलसीएम आएगा ना, जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें से हमें डिफरेंस माइनस कर रखे। अब इसका एलसीएम लो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास संख्या सबसे बड़ी 40 है तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 5।
यहाँ पे कितना हमारे पास 35, 35 में से 5 यहाँ आ चुका है, 7 की हमें जरूरत है क्योंकि 7 आया नहीं, ओके ले लिया। अब ये कितना 25, अब 25 में से एक 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक 5 की हमें और जरूरत है, ले लिया। यहाँ पे कितना 15, अब 15 में से 5 हमारे पास है लेकिन 3 हमारे पास नहीं, तो 3 की तो हमें जरूरत हो पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इस तरीके से एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105 और 8 पंजे 40, ये 8 हो जाएगा, 40 गुणा 105, 40 पंजे 200 की 2 जीरो, हाथ को 2, 40 से कम 4 जीरो तो 42, एलसीएम कितना आ जाएगा 42, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4200। अब जो एलसीएम है इसे हमें डिफरेंस में, इसका जो डिफरेंस आ रहा था 5 उसे घटा देना है, कितना आ जाएगा हमारे पास 4195, हमारा सही आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में हमको दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें अगर यदि आप भाग देते हो 15 से तो शेषफल कितना आएगा 10, 25 से भाग देते हो तो कितना आएगा 20, 35 से भाग देते हो तो कितना आएगा 30, 40 से भाग देते हो तो कितना आएगा हमारा शेषफल 35। ये इसका कंसेप्ट होगा। अब सारी चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी। ठीक है, ये दूसरा तरीका था, ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा क्वेश्चन जूम करेंगे। 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल कम से कम 8, 11, 16, 20 और 26। सेम वही चीज आ गई हमारे सामने, नहीं आ गई, सेम वही चीज आ गई। देखो पिछले वाले क्वेश्चन को मैं शॉर्ट बता दूं थोड़ी सी, ये तो मैंने समझा दिया, शॉर्ट बता देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। अब आप ये बताओ भाई इस संख्या में आपको क्या क्या देखने को मिला, देखो 5, 7 और इसमें अगर हम इनके फैक्टर करें तो क्या मिलेंगे, इसमें से हमें एक तो इसका फैक्टर मिल जाएगा 8 गुणा 5, 8 गुणा 5। ठीक है, हम इसमें से एक उठा लेते हैं, भाई जो संख्या हमारी 40 से कट रही होगी वो 8 से भी तो कट रही होगी, नहीं कट रही होगी, आप कहोगे हाँ कट रही होगी। पहले हम 8 का चेक कर लेते हैं। अब 8 का चेक करने के लिए जो दो हमारा आंसर आ रहा है ना, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा -5 होकर आ रहा है, -5 होकर। अब 8 की डिजिट चेक करने का नियम क्या है, हमें लास्ट की 3 डिजिट। अब इसमें यदि मैं 5 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 215। अब 215 को 8 से काट के देखो, 215 को 8 से काट के देखो, 8 दूनी 16, बचे कितने 5, 55, तो ये नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। दूसरे को देखो भाई, दूसरे में यदि आप 5 ऐड करोगे 205, 205 8 से कट जाएगा, आपको नहीं कट सकता। ये वाला कितना हो जाएगा 210। अब 210 काट दोगे 8 से, 210 काट लोगे 8 से, नहीं काट सकते। और ये कितना हो जाएगा हमारा 200, 200 ही वो संख्या जो हमारी 8 से कटेगी। यानी कि देखो अब जैसे मैंने 8 उठा लिया, आप कहोगे आपने 8D क्यों उठाया, भाई आप कुछ भी उठा लो, अगर यदि हमारा 8 फेल हो जाता है आप दूसरा फैक्टर उठा लो, यहाँ पे 35 में 7 मिलेगा, 7 से चेक करके देख लो, यानी कि कोई सा भी फैक्टर उठा के देख लो, कोई ना कोई एक आपका सेटिस्फाइड हो ही जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से संख्याएं दी गई है हमें 12, 15, 20, 24 और 30। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो भी हमें सेम देखने को मिलेगा। देखो 12 में से 8 गए 4, और 15 में से 11 गए 4, और 20 में 16 गए 4, 24 में से 20 गए 4, 36 में 26 गए 4। यानी कि जो भी हमारा आंसर है वो 4 कम है। भाई यूनिट डिजिट जो है इसमें, यदि आप यूनिट डिजिट से चेक करोगे तो इसमें मतलब जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो 4 कम आ रहा है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट उठाओ कुछ भी, क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखो 24 में 8 ही देखने को मिल रही है। यानी कि यदि आप इसमें 4 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 986 हो जाएगा। अब 986 8 से कट जाएगा, काट के देखो 8 के 8 बचा 1, 8 दूनी 16 बचे 2, 26, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कितना हमारा 956, और इसमें यदि आप 4 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 960, 8 से कट जाएगा, आप कहोगे भाई ये तो कट जाएगा 12 बार 120 बार। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। दूसरा चेक करो 964, 964 को काटो, 8 एक 8 बचा 1, 8 दूनी 16, ये हमारा नहीं कट सकता पूरा पूरा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसे चेक करो 968, 968 को यदि आप चेक करते हो तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचे कितना हमारा 1, उतार लिया 6 का, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये हमारा कट जाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब इनमें बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, भाई बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, बड़ी संख्या है हमारी 964, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है, ये भी हम चीज चेक कर सकते हैं। दूसरा यदि जैसे 8 के हमारे 2 ऑप्शन मिल गए तो हमें दूसरी संख्या भी पकड़ सकते हो कुछ भी। भाई दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में, यहाँ पे 8 और 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 और 4 है, लेकिन 5 भी तो होना चाहिए लास्ट में, लास्ट में 5 होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाए क्योंकि लास्ट में 0 इसी में आ रहा है।
कई सारे पॉइंट है जो उनको आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे हमारे में इसमें 5 दे रखा है तो 5 से कटनी चाहिए, लेकिन भाई ये 8 से तो कट रही, 5 से तो नहीं कटेगी। अब ये वाली संख्या हमारी 8 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर हमारी कोई सी और चीज फेल हो जाती है, जैसे हमारी 2 से कट गई, तो तीसरे से आप चेक कर सकते हो कोई सी भी फैक्टर उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेसिक तो इस क्वेश्चन का पता ही था आपको, बेसिक से हम किस तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, माना कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 20, 35 और 42 से भाग देने पर क्रम से 10, 14, 29 और 36 शेषफल बचता है और x 13 से विभाज्य है, x का मान निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित होगा। सेम वही चीज आ गई इसमें जो है, देखो ऑप्शन से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन ही हमारे ऐसे दे दे कि किसके बीच में स्थित होगी। अब यहाँ पे 16 10 का अंतर देखो 6 6 6 6 6 4, यानी कि इसका जो भी एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम में से -6 कर देंगे। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कितना हमारा 7 छंग 42, यानी कि 7 गुणा 3 गुणा 2, यही है ना, 7 21 दूनी 42। ठीक है, यहाँ कितना हमारे पास 35। अब 35 में 7 आ गया तो हम 5 और ले देंगे, ले दिया। यहाँ कितना हमारा 20। अब 20 में से देखो क्या क्या 5 दूनी 10, 1 2 की और जरूरत है तो हम 2 ले देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 16। अब 16 में क्या क्या ले दिया हमने, 2 और 2 4, 4 तो ले दिया और तो कुछ है नहीं, 4 की और जरूरत है, 4 की और मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 गुणा 21, 80 गुणा 21, यानी कि 21 अट्ठे कितने होते हैं 168, 1680 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1680 क्या आ जाएगा हमारा इसका एलसीएम। अब आपको क्या करना है कि 1680 के मल्टीपल में जाओ पहले। तो 1680 ये देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं 1680 का यदि आप दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा 3360, 3360 हो जाएगा। माइनस आप करोगे 6 तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 3354। सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3354, यानी कि वो संख्या जो है 3354 है वो किस किस के बीच स्थित होगी, 70 80, 70 80। ये दो ऑप्शन एक से देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा गलत है, कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट 3350 से 3360। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। 3350, 3360, 70 80, 80 90 और 60 70। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3354। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस ये इसका सिस्टम खत्म कर दिया कि ऑप्शन से नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने का तरीका बहुत बेस्ट है, आपको जो बता रहा हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जब एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो यह शेषफल 7 देती है, 7 देता है, और जब इसे 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए 600 से 6000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार। अब देखो, सबसे छोटी संख्या चेक करो, 15 से जो 7 शेषफल देगी तो कौन सी है हमारी 22। भाई 15 को 22 को यदि आप 15 से भाग दोगे तो 7 शेषफल देगी, आप कहोगे हाँ, लेकिन जब 21 से भाग दोगे तो 10 शेषफल नहीं देगी, हटा दो, ऐसा कोई बात नहीं। अब ये, अब दूसरी संख्या लो, दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 37, 37 हो जाएगी। अब 37 में यदि आप 15 से भाग दोगे 7 शेषफल देगी, लेकिन 21 से भाग दोगे तो 10 शेषफल नहीं देगी, हटा दो इसे भी। दूसरी कौन सी लेंगे हम 52, 52 में यदि आप 15 से भाग दोगे तो 15 या 45, 7 भाग देगी, 7 शेषफल देगी, और 21 से भाग दोगे 21 में 10 शेषफल देगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी हमारी 52। सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी हमारी 52, जो 15 से भाग देने पर 7 और 21 से भाग देने पर 10 शेषफल। लेकिन इसने पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए 600 और 6000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अब देखो ज्ञात करना है किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। 15 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 15 का और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 105, 105 हो जाएगा। 105 के प्लस 52, भाई 52 तक कट रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 इसके मल्टीपल में जाना हमें, इसके मल्टीपल में जाना 600 से 6000 के बीच में। अब यदि के में हम देखो कितने की मल्टीप्लाई करें, 5 रखते तो 525 हो जाएगा, और 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 625, यानी कि संख्या जो है 6 से स्टार्ट होगी, 6 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे के का मान 6 रख देने पे कितना हो जाएगा हमारा 6 पंजे 30, और 6 कम 6 630 हो जाएगा। अब 630 से आगे तक जाना है और 6000 के बीच में हमको वो संख्या बतानी कितनी बैठेंगी। पहले गुणांक कौन सा हो जाएगा हमारा 6, अब 6000 के आसपास देखो, अब हम कौन सा गुणांक रखें इसमें, देखो 105 से काट के देख लेते हैं इसे, 105 से काट के देख लेते हैं इसे, तो 50 60 65 55 57
105 की देखो डायरेक्ट गुणा करके कैसे आप कैसे भी चेक कर सकते हो, ये कॉमन है। इसमें आप देखो 60 की यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 6000 से ज्यादा चला जाएगा, तो 60 से कम ही रहेगा, सीधी सी बात है। 57 रख के देखो, इसमें 57 रख के देखो तो 5700 ही आ जाएगा पूरा पूरा। और 57 पंजे कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 285। 5700 और 200 5985, यानी कि एग्जैक्ट हमारा 57 आ जाएगा। ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ये भाई। 57 की यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो 5700 और 57 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 3 28, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5985। 5985 हो जाएगा। अब ये हमें 57 में से घटाना है, यानी कि 57 5985 में 52 भी तो जोड़ना हमें, 52 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ज्यादा, यानी कि मेरे भाई 56 चला जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट क्या आ जाएगा 56। ये चीज आपको खुद से करके देखनी है, ये चीज आपको खुद से करके देखनी है, क्योंकि हमारे पास 52 भी है। अब इसमें आप 56 की मल्टीप्लाई करते हो तो 6000 के आसपास तुम पहुंच जाओगे, और 57 लिख दोगे। 57 की मल्टीप्लाई भी करके देखी तो 6000 से ऊपर चली गई थी, हमें बतानी थी 600 से 6000 के बीच में। तो मेरे भाई 6 से लेकर 56 तक, 6 से लेकर 56 तक, यानी कि पहले 6 का मल्टीपल फिर 7 7 8 9 जैसे 56 तक जाना। अब ऐसी कितनी संख्या बनेंगी भाई, 56 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, और एक इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप ये पूछोगे कि 51 कहां से आ गया, भाई 51 देखो आपके पास संख्या है 7 जो क्रम से चल रही है, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब यदि आप लास्ट वाली संख्या में से और ये वाली संख्या घटा देते हो, पहली वाली 12 में 7 गई कितना आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा। क्या हमारे पास 5 संख्या है ये, क्या हमारे पास 5 संख्या, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो एक ऐड हो जाती है क्योंकि हमारी ये वाली ऐड नहीं हुई होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ये वाला जो आपको समझ में आया कि 50 से 51 कैसे होगी, यहां से समझ में आ गया होगा कि 50 से 51 कैसे होगी। यदि आप लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या घटाओगे तो एक ऐड करनी होती है, और क्यों ऐड करनी होती है मैं आपको बता दी है। समझ में आ गया क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। अगर समझ में नहीं आता तो फिर आओ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो लिंक दिया है इसीलिए दिया है, समझ में ना आने की वजह से, उस आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, घंटी वाले। 3 घंटे एक साथ बजाना शुरू होती हैं और क्रम से 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड, 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती हैं। तो हमें क्या करना, 8 10 12 का एलसीएम लेना। 8 10 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा 2 मिनट। 120 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 मिनट। एलसीएम तो ले सकते हो, आपका आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 30 मिनट में वो कितनी बार बचेंगी, भाई 2 मिनट में एक बार बचेंगे, 30 मिनट में कितनी बार बचेंगी 15 बार। सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा +1 यानी कि 16। अब पूछो 16 कैसा आ जाएगा, आपने स्टार्ट किया, देखो एक बार तो ये स्टार्टिंग में बजी गई थी, जब पहली बार बजी तो तीनों एक साथ बज गई, उसके बाद फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, उस तरीके से 30 मिनट में तो होगी 15 बार, और एक जो सबसे स्टार्टिंग में बजी थी एक साथ, वो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 16, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, अगर ऑप्शन में मान लीजिए जैसा यहाँ पे 15 आ गया और ऑप्शन में 15 दिया होता तो 15 बहुत से लड़के जल्दी जल्दी में टिक कर सकते हैं, जो कि हमारा गलत आंसर होगा। ठीक है, तो ये गलती हमको नहीं करनी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। 5 घंटिया, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। 5 घंटिया 3 5 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटिया एक समय पर एक साथ बजती हैं, तो वो कितने समय बाद उनने एक साथ बजेंगी, बस ये बताना हमको। इनका हम एलसीएम ले देते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका देखो 3 5, 3 में कुछ कॉमन नहीं, 5 में कुछ कॉमन नहीं, 8 ले लेते हैं यहाँ पे। इस 9 में से हमारे पास एक 3 ऑलरेडी आ चुका था, एक ही 3 की जरूरत पड़ेगी, और इस 10 में से हमारे पास 5 ऑलरेडी आ चुका है, और 8 में भी 2 है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 3 3 40 नंबर कितना हो जाएगा 360। 360 का मतलब कितना हो जाएगा 60, भाई 360 सेकंड है ना, ये सभी सेकंड है, तो ये सेकंड होगी। अब 60 से भाग दोगे तो मिनट हो जाएगा 60 6 मिनट, यानी कि वे 6 मिनट में दोबारा बच जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं।
वो तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं, तो वह समय बताए जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन एलसीएम ले देना है, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है पहले तो ये बताओ, कोई चीज ऐसी कॉमन लग रही है आपको, आप कहोगे लग रही है, तो 12 कॉमन आ रहा है इसमें। यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ यहाँ बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा 9। अब 4 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 36। 36 हो जाएगा, 4 6 और 9, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो 36 की गुणा कर दो इसमें, बस भाई 12 तो कॉमन आएगा, 12 सिंह 72 का 2 का, और 12 तिया, इसकी कैलकुलेट करने की भी जरूरत ना, ये तो हमारा आ गया। इसे हम 60 से भाग देंगे क्योंकि हमें ये सेकंड है, मिनट बनाना है हमें। अब 60 से भाग दो, 12 पंजे 60, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 सत्ते 35, और 1/5, 1/5 को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 60 12, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड। 60 सेकंड से गुणा करोगे 7 मिनट 12 सेकंड। अब इसमें ऐड कर दो, क्या बजे बजी थी एक साथ 10 बजे, 10 बजे एक साथ बजी थी, फिर कब बजेंगी 7 10 बजे का 7 मिनट 12 सेकंड पे, ठीक है। बस ये एलसीएम था, इसे हमने मिनट सेकंड में तोड़ लिया, ठीक है। तो आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत बेहतरीन क्लास है ये। मजा आ गया होगा क्लास में आपको। इस क्लास को अपने दोस्तों में दबा कर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी को, और मजे से इसी तरीके से तैयारी करते रहो। आज भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक न्यूज दी थी, उसमें कहा कि 30,000 वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो भाई नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, बस ये देखो कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, पहले तैयारी तो करो। अब नोटिफिकेशन आकर फिर जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट करने में रह जाओगे, जो पहले से पढ़ रहे हैं वे तुमसे आगे निकल जाएंगे। तो बेहतर है कि भाई पहले से तैयारी करते रहो बेहतरीन तरीके से। और जो दोस्त आपके कांटेक्ट में है जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो उन्हें भी सजेस्ट करें। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद जय भारत।